to all this side Ikra and hoping you all are doing well. So many of you were asking to me that कि मैथ्स की एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए बैंक एग्जाम्स को टारगेट करते हुए. सो फ्रॉम माय साइड आपको सबसे पहले जो है टेबल्स कम से कम 1 to 20 एंड अगर आप जितना ज़्यादा करते हैं तो वो आपके लिए ही बेनिफिशियल होता है. एंड टेबल्स हो गए. स्क्वायर्स भी आपको कम से कम 30 तक तो याद रखने हैं एंड कोशिश करनी है कि वो 50 तक याद हो जाए बिकॉज वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा क्योंकि टाइम के लिए टाइम को आप कंसाइज करके आप यूटिलाइज कर पाएंगे. एंड 1 to 30 क्यूब एज वेल. क्यूब्स को भी याद करना है एंड क्यूब्स को याद करने के बाद से उसका भी सेम है. 1 to 30 याद करने के बाद से 50 तक कोशिश करेंगे कि वो आपको याद हो जाए. अदरवाइज उसके ट्रिक्स एंड टेक्निक्स देखेंगे कि कैसे वो सारी चीज़ें निकलती हैं, कैसे उसके सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं, कैसे सारे नंबर्स के रूट्स, स्क्वायर, क्यूब कैसे निकालते हैं, ये सब की ट्रिक भी आपको देखनी होगी. एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट आपको सारे नंबर्स के पावर्स भी याद करने होंगे. दैट मीन्स आई एम नॉट सेइंग दैट कि सिर्फ स्क्वायर और क्यूब ही याद करिए. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर टेकिंग अ नंबर ऑफ 2 तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड सो ऑन. तो ये 2, 3, 4, 5 ऐसे करके सारे आपको कम से कम भी, जैसे 2 है ना तो उसके कम से कम 15 पावर याद रखो. 3 है, 3 नंबर ले रहे हो तो उसके भी कम से कम 15 पावर याद रखो. मतलब ऐसे धीरे धीरे करो. मैं ये नहीं कह रही हूँ सबके 15-15 याद करो. जो जितना इंपॉर्टेंट है, जिसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे उसके बेसिस वो सारी चीज़ें करनी है आपको. एंड सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, ये सारी चीज़ें पहले एकदम अच्छे से क्लियर करिए. फिर आप जो है बाकी अदर टॉपिक्स पे जाएंगे. बाकी के लिए फिर मैं अरिथमेटिक पोर्शन के लिए मैं दूसरी एक और वीडियो बनाती हूँ. अगर आपके लिए ये वीडियो ज़रा से भी हेल्पफुल होगी तो फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा. ओके, थैंक यू.